दोस्तों, पीएम मोदी का अपमान बीजेपी के लिए 12 महीने राजनीति का मुद्दा रहता है। हर महीने कोई ना कोई अपमान पीएम मोदी का ढूंढ लिया जाता है। देश के किसी कोने से अगर कोई अनजान व्यक्ति पीएम मोदी पर कुछ बकवास बात कर दे तो उसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना दिया जाता है। विपक्ष को घेरा जाता है कि आपके समर्थक ने ऐसी बात बोल दी। हालांकि विपक्ष वाले पूछते रह जाते हैं कि भैया किस पद और किस कद के व्यक्ति ने प्रधानमंत्री को अपशब्द बोला, नाम और पहचान तो बताइए। लेकिन कोई लॉजिकल जवाब देने की बजाय बस शोर मचाया जाता है और खुद पीएम मोदी विक्टिम कार्ड खेलते हैं। लेकिन राहुल गांधी पर अच्छे खासे पद और कद वाले नेता जब ऊल जलूल बयान देते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो यह हमारी टीवी मीडिया के लिए कोई बहस का मुद्दा नहीं होता। क्या देश में मान सम्मान सिर्फ पीएम मोदी का है? क्या राहुल गांधी का कोई मान सम्मान नहीं है? राहुल गांधी पर जिस तरह का नया बयान सामने आया है, बीजेपी का जिस तरह का रिएक्शन सामने आया है, वो सवाल उठाता है कि क्या बीजेपी नेताओं में राहुल फोबिया की बीमारी ज्यादा घर कर गई है या फिर राहुल गांधी पर ऊल जलूल बयान देना बीजेपी में सफलता की सीढ़ी बन गया है कि जितना राहुल गांधी पर बकवास करोगे उतना ज्यादा प्रमोशन मिलेगा। अगर विधायक हैं तो राहुल गांधी पर बकवास करके आप राज्य में मंत्री बन सकते हैं, अगर सांसद हैं तो केंद्रीय मंत्री बनने के चांस हो जाते हैं। अब नया बयान क्या आया है राहुल गांधी पर? अब मीटिंग से भी मिर्ची लग जाती है। बीजेपी के अनेक कार्यक्रम चलते रहते हैं, बीजेपी की अनेक मीटिंग चलती रहती हैं, जहां पर प्रधानमंत्री भी जाते हैं, बड़े बड़े नेता जाते हैं, और यह भी दावा किया जाता है कि बीजेपी की जो राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग होती है तो प्रधानमंत्री तो शौचालय तक नहीं करने जाते बीच में। तो इतना ध्यान देते पीएम मोदी मीटिंग पर, तो राहुल गांधी मीटिंग करने गए तो बीजेपी नेताओं को आखिरकार उससे क्या लेने देना? पार्टी का अंदरूनी मामला है। छत्तीसगढ़ के अबनपुर में 10 दिन का ट्रेनिंग शिविर था कांग्रेस का, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे। ये रास्ते की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक चाय कॉफी की दुकान पर राहुल गांधी रुकते हैं और ये वहां के स्टाफ के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। इसके अलावा एक बच्ची को यहां पर बिस्किट दे रहे हैं राहुल गांधी। तो आम लोगों से भी मुलाकात की जो वहां पर चाय कॉफी का आनंद ले रहे थे। इसके अलावा ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, और सचिन पायलट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा और भी कांग्रेस नेता यहाँ पर मौजूद थे। तो राहुल गांधी की ये तस्वीरें भी चर्चा का विषय बन गई हैं। ये चाय कॉफ़ी की दुकान वाला भी हैरान रह गया जब राहुल गांधी रोड साइड उसकी दुकान पर रुकते हैं और उससे हालचाल पूछते हैं कि सब ठीक चल रहा है, महंगाई के ज़माने में क्या गुजारा हो जाता है, कितनी कमाई हो जाती है। राहुल गांधी ने पूरी बातचीत की और उसके बाद ट्रेनिंग शिविर में पहुंचे। तो उसके बाद बीजेपी का क्या रिएक्शन सामने आया है? राहुल गांधी ट्रेनिंग देने गए हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। हर पार्टी के ट्रेनिंग शिविर लगते रहते हैं, लेकिन बीजेपी नेता क्या बयान देते हैं? बीजेपी विधायक ने क्या बयान दिया है? राहुल गांधी पर बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा की क्या बकवास सामने आई है? वो राहुल गांधी पर टारगेट करते हुए कहते हैं दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ 10 दिनों तक सर्कस चलाएंगे, जनता इसे देखेगी, आनंद लेगी और मनोरंजन भी करेगी। वो कहते हैं कि प्रशिक्षण देने आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये सुनकर हंसी आती है। आखिर वो किस बात का प्रशिक्षण देंगे? क्या वो भ्रष्टाचार करने की ट्रेनिंग देंगे? क्या वो ऐसी राजनीति सिखाएंगे जिसमें बड़े बड़े वादे किए जाएं, या फिर आलू से सोना निकालने जैसी बातें बताकर छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाने का दावा करेंगे? यानी बीजेपी वालों ने जो एडिटेड क्लिप चलाई, जहां पीएम मोदी को आलू से सोना बनाने वाले फॉर्मूले पर राहुल गांधी ने तंज कसा था, उसी को बार बार कोट करके यहां पर राहुल गांधी को मूर्ख साबित करने की कोशिश की जाती है। आगे बीजेपी के विधायक कहते हैं, मेरे विचार में जो लोग भारत माता के सम्मान और हितों को सर्वोपरि नहीं मानते, वो लगातार देश और भारत माता के बारे में अनर्गल बातें करते रहते हैं। इसीलिए जनता को उनके दावों और बयानों का आकलन स्वयं करना चाहिए। तो सर्कस चलाने का आरोप लगाते राहुल गांधी पर, कहते भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग देने आए हैं क्या? आलू से सोना निकालने की बात करते हैं और राहुल गांधी को भारत माता के खिलाफ बताते हैं। बताइए राहुल गांधी ने भारत माता के खिलाफ कब बयान दिया? दूसरी बात यह कि कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप पार्टी का अंदरूनी मसला है, जनता से भी इसको कोई ज्यादा लेना देना है नहीं। पार्टी का अपना शिविर है जहां पर राहुल गांधी पहुंचे, तो इसमें देश का मुद्दा, भारत माता के अपमान का मुद्दा, सर्कस का मुद्दा, आलू से सोना बनाने का मुद्दा, ये सब कहां से आ गया? और जहां तक छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाने की बात है कि आलू से सोना बनाकर तो नहीं होगा, लेकिन आपको जनता ने वोट दिया है तो छत्तीसगढ़ को अब समृद्ध बनाने की ठेकेदारी आपके पास है। राहुल गांधी और कांग्रेस तो विपक्ष में है, वो तो जनता के मुद्दे उठाएंगे, लेकिन जनता के लिए काम करना बीजेपी की जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसी बकवास बातें इस बात को दिखाती कि राहुल गांधी पर कुछ भी बोलकर लाइमलाइट में ऐसे नेता आना चाहते हैं
जब बीजेपी विधायक का ऐसा बयान सामने आया तो कांग्रेस ने भी जवाब दिया। बीजेपी विधायक की इस बकवास पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, पुरंदर मिश्रा जी बीजेपी के विधायक हैं, जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं उससे लगता है कि वो मानसिक रूप से विचलित हो चुके हैं और उन्हें इलाज की आवश्यकता है। यदि बीजेपी के लोग उन्हें अस्पताल नहीं ले जा पा रहे तो कांग्रेस पार्टी उन्हें वहां ले जाने में मदद करने के लिए तैयार है। तो राहुल गांधी पर बकवास को लेकर कांग्रेस से कहा है कि बीजेपी विधायक को हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, अपने दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है। लेकिन ऐसे बयान तो बड़े बड़े मंत्री भी देते रहते हैं, कितने लोगों का इलाज कराया जाएगा। ऐसे नेताओं के ऐसे बयान इस बात को दिखाते हैं कि जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं उनके पास जब विकास के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं होता, विजनरी ऐसे नेता नहीं होते, कोई विजन नहीं होता, तो इस तरह की बयानबाजी सामने आती है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।